दोस्तों ये ईएम फॉस्टर की नोवेल अ पैसेज टू इंडिया का लास्ट पार्ट है, जिसके पहले पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर देख लीजिए। रॉनी ने कैसे ना कैसे बंदोबस्त कर लिया अपनी माँ मिसेस मूर को वापस इंग्लैंड भिजवाने का, क्योंकि कल को उसकी माँ मिसेस मूर उसके लिए खतरा बन सकती थी, ताकि जब अजीज़ का जब ट्रायल शुरू हो तो उसकी माँ एविडेंस बनकर उस इंडियन अजीज़ के सपोर्ट में गवाही ना दे। ठीक है, तो इस रॉनी ने अपनी माँ को भेज दिया इंग्लैंड वापस, जबकि एडिला यहीं पर मौजूद थी, क्योंकि उसे ट्रायल में बताना था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था उस केव में, उस गुफा में, माराबार की गुफा में। वो पहुंची कार में बैठकर कोर्ट हाउस। वहाँ पर जब कोर्ट हाउस पहुंची तो कुछ इंडियन बच्चे इसकी कार पर पत्थर फेंकने लगे। इंडियंस चिल्लाने लगे कि अंग्रेज़ डरपोक होते हैं। कुछ इंडियन वर्कर्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी। एक मुस्लिम औरत थी, उसने तो शपथ ले ली कि तब तक भूखी रहूंगी जब तक अजीज़ को न्याय नहीं मिल जाता। सारे अंग्रेज सोच रहे थे कि ये सब किया धरा फील्डिंग का है, धोखेबाज कहीं का। एडिला ये सब देखकर और ज़्यादा घबराने लगी। ट्रायल शुरू हुआ। अजीज़ को गिल्टी साबित करने की पूरी कोशिशें की जाने लगी। वकील बोल रहा था कि ये सब नेचर का रूल है जज साहब, कि काले लोग गोरों की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। फिर इंडियन लोग चिल्लाने लगे कि एडिला इतनी भी कोई खूबसूरत नहीं है जो अजीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अजीज़ तो खुद एडिला से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एडिला को ये सब सुन करके बहुत अफसोस हुआ। उसने भीड़ को देखा, फिर अजीज़ को देखा। एक बार फिर इसे कोर्ट रूम में लगा कि इससे कोई गलती हुई है। फील्डिंग उसी भीड़ में खड़े हुए थे। अपने दिमाग पर जोर देने के बाद एडिला ने कहा कि नहीं। कोर्ट रूम में उसने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, अजीज़ उस दिन मेरे पीछे पीछे गुफा में नहीं आया था, मुझसे गलती हो गई। अंग्रेज़ों ने कोशिश की ये साबित करने की कि एडिला बीमार है और बीमारी में वो कुछ भी बोल रही है, लेकिन जब एडिला ने ही सारे चार्जेस वापस ले लिए तो कोई केस ही नहीं बनता। अजीज़ को फ्री कर दिया गया। जज तो था ही इंडियन, तो अजीज़ को फ्री कर दिया गया। अजीज़ ये सुनते ही वहीं पर बेहोश हो गया और सारे इंडियंस खुशी से नाचने लगे। अब अंग्रेज़ों की शामत आनी थी। अंग्रेज़ बचते बचाते कोर्ट रूम से चले गए। कोर्ट रूम पूरा खाली हो गया। इसके बाद एडिला से तो उसके खुद के अंग्रेज़ दोस्तों ने बात करना बंद कर दी। सारे अंग्रेज़ों ने बात करना बंद कर दी कि इसने कोर्ट रूम में जाकर के हमारी बेइज्जती करवाई, केस वापस ले लिए। इंडियंस तो थे ही इसके अगेंस्ट कि इसने चार्ज क्यों लगाया हमारे इंडियन आदमी के खिलाफ जब उसने कुछ किया ही नहीं है। तो इंडियंस भी खिलाफ हो गए, अंग्रेज़ भी खिलाफ हो गए। अब इंडिया में रहना इसका बहुत मुश्किल हो गया था। इस मुश्किल टाइम में एक ही बंदे ने एडिला का सपोर्ट किया, एडिला का साथ दिया। वो बंदा था मिस्टर फील्डिंग। उसने एडिला से कहा कि ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, मेरे साथ में रहो। इस चीज़ को देखकर इंडियंस बोले कि सारे अंग्रेज़ एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं, हम इंडियंस के बारे में ये कभी नहीं सोचते। फील्डिंग एडिला से इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहा है जबकि वो गलत थी। फील्डिंग ने एडिला को रहने के लिए अपने कॉलेज में रूम दिया, खाना दिया। वो फील्डिंग के साथ में रहने लगी। फील्डिंग ने पूरा सपोर्ट किया इसे। वहाँ अजीज़ जो अभी केस जीत चुका था, उसको जब ये बात पता चली तो ऑफकोर्स उसे अपनी जीत की कुछ खास खुशी नहीं हुई। उसे लग रहा था कि इन अंग्रेज़ों के सामने हमारी बात की कोई औकात नहीं होती। हम अगर सच भी बोल रहे हैं तो इनको झूठ लगता है। मैं जब चिल्ला कर बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो किसी ने नहीं माना। जब उस औरत ने कह दिया कि इसने कुछ नहीं किया तो सब ने मान लिया। तो वो खुद को इन्फीरियर सा फील करने लगा कि हम इंडियंस की कोई औकात है या नहीं। फील्डिंग वहाँ पर एडिला को पूरा सपोर्ट कर रहे थे और उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गुफाओं में जो तुमने आवाज़ सुनी गूंजती हुई, उससे तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ होगा, या फिर किसी और आदमी ने आकर तुम्हें छेड़ा होगा। अजीज़ वो नहीं था। फील्डिंग को इस लड़की से सिंपैथी होने लगी थी। एडिला को भी एहसास होने लगा था कि उसने अजीज़ को बहुत परेशान किया है। अब इंडियंस तो इंडियंस, अंग्रेज़ों को भी इस लेडी से, इस एडिला से डर लगने लगा था। पता है क्यों? ये कैसी औरत है, पता नहीं कब किसको फंसा दे। इंडियंस तो इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे, अब इसके लोग भी इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तभी बीच में एक बुरी खबर आती है इसी कहानी में कि रॉनी की माँ मिसेस मूर, उनको जब इंग्लैंड भेजा गया, वो इंग्लैंड जाने वाले जहाज़ में गुजर गई। लोग कहने लगे कि देखा, रॉनी को इसके पापों की सज़ा मिली है। एडिला पर भी कोर्ट ने कोर्ट का टाइम ख़राब करने के लिए चार्ज लगाया 20,000 रुपये, जिसमें से कुछ पैसे अजीज़ को भी दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था। एडिला तो क्या, रॉनी भी पे नहीं कर सकता। अजीज़ तो अब पूरी तरह से एंटी ब्रिटिश हो चुका था कि ये ब्रिटिशर्स अच्छे लोग नहीं हैं। इन अंग्रेज़ों से और ख़ासकर उस एडिला से तो ज़रूर पैसे वसूलने चाहिए, उस बदसूरत एडिला से। वो बदसूरत बोलता था एडिला को। फील्डिंग को बड़ी हैरानी हुई कि कोर्ट ने इतना बड़ा अमाउंट का चार्ज लगाया इस पर, एडिला पर, ये कहाँ से चुकाएगी।
तो इसने जा कर के अजीज़ को समझाया कि एडला पर ये चार्ज मत लगने दो, दया दिखाओ थोड़ी सी। तो अजीज़ बोला जब तक वो बदसूरत औरत एडला मुझसे आकर माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक मैं माफ़ नहीं करूँगा, तब तक ये चार्ज नहीं हटाऊँगा। अब आप सोचोगे ये अजीज़ तो बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा कब से हो गया? जेल में जाने के बाद ये ऐसा हो गया। रॉनी ने एडला से अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी। इस टाइम तक एडला बिल्कुल अकेली हो गई थी। एडला ने डिसाइड किया कि अब मैं इंग्लैंड वापस लौट जाऊंगी। तो वो जैसे तैसे करके इंग्लैंड चली गई और यहाँ पर उसके जाते ही अफवाह उड़ने लगी कि मिस्टर फील्डिंग ने एडला को इतने दिनों तक अपने कॉलेज में रहने के लिए जगह क्यों दी। शायद वो अब मिस्टर फील्डिंग की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, इनके बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। अजीज़ को ये बात सुनते ही बहुत गुस्सा आ गया। वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया कि इसकी लाइफ में हर किसी ने इसको धोखा दिया है और मिस्टर फील्डिंग के साथ जो इसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी वो बिल्कुल ठंडी सी पड़ गई। मिस्टर फील्डिंग भी अब एडला के जाने के कुछ दिनों बाद इंग्लैंड चले गए। किसी ऑफिशियल काम के लिए जा रहे थे। जाते जाते अजीज़ से भी मिले थे। अजीज़ को पता है क्या लगा? अजीज़ को लगा, गलत मतलब निकाल लिया इसने कि मिस्टर फील्डिंग अब एडला के पीछे पीछे जा रहे हैं तो इंग्लैंड जाकर ये एडला से शादी कर लेंगे उसके पैसे के लिए, एडला के पैसे के लिए। इसको पक्का, एकदम पक्का विश्वास हो गया था। मिस्टर फील्डिंग इंग्लैंड चले गए। अब ये कहानी 2 साल आगे जंप करके जाती है। चंद्रपोर्ट से दूर इंडिया की ही कोई सिटी माओ में किसी रॉयल पैलेस में हिंदुओं की भीड़ जमा हुई थी। जन्माष्टमी का दिन था। अजीज़ भी इसी सिटी में एक डॉक्टर की जॉब कर रहा था। राजा साहब यहीं पर मौजूद थे और राजा का डॉक्टर ये था। और कमाल की बात ये कि यहाँ पर मिस्टर फील्डिंग को भी बुलवाया गया था ऑफिशियल जर्नी पर। और अभी मिस्टर फील्डिंग ने शादी भी कर ली है। अजीज़ को पता चला कि मिस्टर फील्डिंग ने शादी कर ली है तो अजीज़ ने तो कहा मुझे पहले ही पता था, ये एडला से शादी करेंगे वहाँ जाकर। अभी भी इसे यही लगता है कि मिस्टर फील्डिंग ने इसे धोखा दिया है। इंग्लैंड जाकर के इन्होंने एडला से शादी कर ली। इस वक्त तक ये एकदम ही ब्रिटिशर्स का दुश्मन बन चुका है, देशभक्त बन चुका है और ये चाहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंडिया को आज़ादी मिले। लेकिन जब इसको सच्चाई पता चली तो ये एकदम शॉक हो गया। इसको ये चीज़ पता चली कि मिस्टर फील्डिंग ने एडला से नहीं, बल्कि ये एकदम सरप्राइज़ हो गया ये जानकर कि मिस्टर फील्डिंग ने एडला से नहीं बल्कि रॉनी की बहन और मिसेस मूर की बेटी स्टेला मूर से शादी की है। ये एकदम ही सरप्राइज़ हो गया। और आज बहुत दिनों बाद जाकर मिस्टर फील्डिंग और अजीज़ के बीच बातचीत हुई है। सालों पुरानी फ्रेंडशिप, 2 साल पुरानी फ्रेंडशिप याद आ गई इनको और ये दोनों फाइनल राइड पर एक साथ निकले। मिस्टर फील्डिंग को इसने बहुत गलत समझा। मिस्टर फील्डिंग एक बहुत सही आदमी थे इस कहानी में। और फिर इस कहानी के एंड में वही सवाल वापस आता है कि क्या एक अंग्रेज़ और एक इंडियन दोस्त बन सकते हैं? इस फाइनल राइड के दौरान अजीज़ ने इस सवाल का जवाब दिया। उसने डिक्लेयर किया, वो बोला कि एक ना एक दिन हर एक अंग्रेज़ को ये देश छोड़कर जाना ही होगा। इस देश को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। और जिस दिन ऐसा हुआ, ऐसा होते अगर ये जनरेशन देख लेती है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक अंग्रेज़ और एक इंडियन दोस्त बन सकते हैं। लेकिन जब तक हम तुम्हारे गुलाम हैं और तुम हम पर राज कर रहे हो तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये धरती, ये आकाश, ये चट्टानें, ये मिट्टी, ये मंदिर, ये सब हमको अलग करते हैं। अभी हम दोस्त नहीं हो सकते, बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तब शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसके बाद एक आखिरी बार अजीज़ और मिस्टर फील्डिंग गले मिले और यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है।